हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री श्रीवास्तव आपका फिजिक्स टीचर। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को परसेंटेज एरर का इंट्रोडक्शन दिया था कि कोई भी मेज़रमेंट आप अगर लेते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो एक तरह से देखा जाए तो 100% एक्यूरेट नहीं होगा। और अगर 100% एक्यूरेट नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें एरर होता है, और वही एरर को जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो उसे कहते हैं परसेंटेज एरर। अब मैं यहाँ ये बताने वाला हूँ कि अगर इन एरर्स का कॉम्बिनेशन किया जाए, जैसे एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके या मल्टीप्लिकेशन करके या डिवीज़न करके, तो उसमें भी परसेंटेज एरर होगा। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि एडिशन करें या योग करें तो योग में परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। सपोज़ दैट कि हमने दो क्वांटिटीज़ ली या दो मेज़रमेंट लिए ए और बी, और इसका हम सम कर रहे हैं। जब सम करते हैं तो ये सम सपोज दैट वाई आता है। अगर मैं इन दोनों मेज़रमेंट में ये निकालें कि इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो ये आएगा डेल्टा ए। इस तरह से बी में भी जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो डेल्टा बी होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऐड करने पर, जोड़ने पर आया है उसमें भी कुछ एरर होगा, और वो एब्सोल्यूट एरर ये है। अब अगर यहाँ से y को कॉमन ले लिया जाए तो इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ भी वही काम कर दें कि a प्लस बी को एक साथ ले लें, और ये प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b को एक साथ ले लें। इसके बाद अगर डेल्टा a प्लस डेल्टा b को कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b, ये आपको मिलने वाला है। y के साथ अगर ये पूरी वैल्यू इस तरह से हम ले लें तो आप देखते हो कि यहाँ y है और यहाँ a प्लस बी है, जो कि y इक्वल टू a प्लस बी है। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस डेल्टा y अब प्लस माइनस कर दिएगा अपॉन y इज़ इक्वल टू a प्लस बी। इस तरह से ले सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस बी। ये मैंने y इक्वल टू a प्लस बी रख दिया तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो इसका रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा y अपॉन y, आगे प्लस माइनस, और इधर जो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है वो है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b। यहाँ आपने देखा कि जब ये कट जाएगा तो इधर से 1 1 भी कैंसिल होगा। इसका मतलब अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर निकालें, रिलेटिव एरर, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, तो यहाँ पर प्लस माइनस को हटा के केवल प्लस कर देंगे। तो आप देखते हैं कि डेल्टा y अपॉन y इज़ इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b मिल जाता है।
ये तो रिलेटिव एरर हो गया, लेकिन अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये परसेंटेज एरर मिल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि अब ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो सम दे दिए जाएं और उनका परसेंटेज एरर निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कहा कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक है R = 2.5 ओम और दूसरा है आपके पास R = 1.25 ओम। अब अगर इसे इन सीरीज़ ले लें और कहा जाए कि अगर सीरीज़ में लेने पर इनका कॉम्बिनेशन, इसको R1 R2 ले लेते हैं तो ये R1 + R2 हो जाएगा। ये अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो इस y = a + b के सिमिलर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका फार्मूला फ्रेम करूं तो ये होगा डेल्टा R/R × 100, इधर डेल्टा R1 + डेल्टा R2 अपॉन R1 + R2 × 100। अब देखिए ये रिज़ल्ट जो फ्रेम हुआ है वो अकॉर्डिंग टू दिस। इसमें जो है डेल्टा R एक तरह से देखा जाए तो ऐसे निकाला जा सकता है कि डेल्टा R1 = 0.1 ओम, ये इसका लीस्ट काउंट है, या यूं कह लीजिए कि ये इसका एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा R2 अगर फाइंड करते हैं तो 0.01 ओम। तो इस तरह से जब आप यहाँ 0.1 और प्लस 0.01 लेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। 11/3.75, तो यहाँ से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, × 100, यानी 1100/375। ये पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो लगभग 3.9% के ये त्रुटि आपको मिलेगी अगर डिवाइड करें इसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 2.9 के लगभग मिलेगा। तो देखिए जैसे हमने निकाला पीछे सम में, वैसे ही डिफरेंस में भी निकाला जा सकता है। क्या कि y = अगर a - b हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y ± डेल्टा y, और इधर ले सकते हैं a ± डेल्टा a माइनस b ± डेल्टा b। और इसको उसी सिमिलर वे में किया जाए तो आगे जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा y/y = डेल्टा a + डेल्टा b अपॉन a - b, यहाँ ये मिल जाएगा। और अगर इस रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पर देखें तो डेल्टा y/y × 100 = डेल्टा a + डेल्टा b अपॉन a - b × 100, ये मिल जाएगा। तो इस तरह से दो नंबर्स का अगर सब्सट्रैक्शन हो या यूं कह लीजिए कि माइनस किया जाए तो फिर कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूं कि सपोज़ करिए a = 2.5 है सेंटीमीटर एंड b = 1.25 सेंटीमीटर है।
अब कहा जाए कि इसका डिफरेंस y है और इस y के डिफरेंस में होने वाले महत्तम संभावित प्रतिशत त्रुटि, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा। तो इसका फार्मूला जो फ्रेम होगा वो बिल्कुल सिमिलर फार्मूला फ्रेम होगा जैसा मैंने आपको बताया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए 0.1, जैसा कि पहले निकाला है मैंने 0.01, ये होगा डेल्टा बी, और 2.5 माइनस 1.25 कर दें इंटू 100, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये आता है। ये डेसिमल इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरा रिजल्ट आएगा, और अगर ये आएगा तो देखिए लगभग 8.8% के ये एरर आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरह का रिजल्ट मिलता है इसे आपने देखा। इसी तरह से मैं आगे बताऊंगा आपको कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या मिलता है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में परसेंटेज एरर फाइंड किया है अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए व्यूअर्स हैं, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक करके ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।